दोस्तों, अगर आप भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सामने वहां पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि आपकी आई विजन कितनी है। यानी कि वहां पर लिखा होगा कि नॉट फॉर एक्सिस 2D या फिर नॉट फॉर एक्सिस 4D। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज को समझने वाले हैं कि ये 2D का मतलब क्या होता है, 4D का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि 2D और 4D के बारे में जो आपके आई विजन से रिलेटेड होते हैं। कई जॉब्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर 4D से ज्यादा पावर है तो आप उस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे जाने कि हमारा पावर कितना है, हमारा विजन कितना है। क्या हम 4D के अंदर हैं या 2D के अंदर हैं, किस में आते हैं हम। देखिए फ्रेंड, जनरली पावर क्या होता है, जब आप अपना आई प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है आपका एसपीएच जिसको स्फेरिकल नंबर बोलते हैं, और वहीं पर आपको मिलता है सिलेंड्रिकल नंबर, ठीक है। और साथ में आपको एक एक्सिस का भी चार्ट मिलता है। आप अपने प्रिस्क्रिप्शन कार्ड को देखेंगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको राइट आई और लेफ्ट आई का भी ऑप्शन रहता है। बट फॉर्म के लिए हमको पूछा जाता है कि 2D या फिर 4D, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, नॉट फॉर एक्सीड ऐसा लिखा होता है। तो कई लोगों के पावर क्या होते हैं कि मान लीजिए कि -2 है, ये स्फेरिकल नंबर है, और वहीं पर अगर सिलेंड्रिकल नंबर 1.5 है, ठीक है। एक्सिस जो भी हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो ये कौन से डी में आया, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी 2 और -1.5 सिलेंड्रिकल भी है। तो क्या हम इसको ऐड करना है या फिर खाली हम ये समझ ले कि -2 ही हमारा 2D के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी ये देखा जाता है तो आप देखेंगे प्लस और माइनस दोनों रहते हैं, प्लस और माइनस, और उसके बाद 2D का ऑप्शन या फिर प्लस माइनस 4D का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस के कहने का मतलब ये है कि आपका पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो 2D के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2D कैसे आएगा, देखिए आपको फ्रंट में ही तो +2 है या फिर -2 है, तो ऑलरेडी आप 2D में है। अब उसके अंदर है, बट आपके साथ साथ क्या है, सिलेंड्रिकल नंबर भी ऐड हो रहा है, तो ये भी आपका एक पावर है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जब भी आप देखेंगे तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल को ऐड करके आपका जो है डी मतलब आपका डायप्टर निकाला जाता है। डी का मतलब डायप्टर ही होता है। तो आप देखेंगे कि जब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये भी प्लस है या फिर माइनस है, जो भी रहे, प्लस या माइनस से वो डायप्टर निकालने के लिए कोई उसका अलग से चार्ट नहीं बना है। तो इन दोनों स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल को जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है 3.50 हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि आप 2D से ज्यादा हैं, ठीक है। 2D से तो ज्यादा है लेकिन 4D से कम है। 4D से कम है यानी कि 4 डायप्टर से आपका पावर कम है, ये समझाया जा रहा है। और यहीं पर आप जो है 2D से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर भले ही 2 लिखा है लेकिन आपका सिलेंड्रिकल भी है। दोनों को ऐड करेंगे तो 3.50 का आपका पावर बनता है, और फिर आप 2D से ज्यादा हो गए। तो चलिए अब सेकंड स्टेप को भी देख लेते हैं। कई बार आपका पावर क्या होता है, मान लीजिए कि -4 है डायरेक्टली, ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल है वो 0 है, यानी कि कोई सिलेंड्रिकल नहीं है, ओनली स्फेरिकल नंबर है। तब आप कौन से डायप्टर में रहेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि आप -4 हैं, यानी कि 4D के डायप्टर में हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वहां पर लिखा होता है कि नॉट फॉर एक्सीड, यानी कि 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों के भी -4 है वो उसके अंदर ही कहलाएंगे, ठीक है। -4 तक वो बाउंड्री वॉल है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको -4.25 हो गया या फिर 4.50 हो गया, तब जाकर आप जो है 4D से ऊपर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल -4 है तो आप 4D के अंदर रहेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं टाइप 3 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई लोगों के जो स्फेरिकल होते हैं वो काफी कम होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 0.50 है ओनली, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल है वो -2 कर देते हैं। एक्सिस जो भी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 90 ले लिया, तो अब इसका क्या होगा, तो इसमें भी वही प्रोसेस है, इन दोनों को जो है ऐड कर दिया जाता है। और ऐड करने के बाद आपका पावर निकाला जाएगा कि आप कितने पावर में है या कौन से डी में है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 2.5 हो जाता है। क्योंकि ये पावर के ही टाइप होते हैं इसलिए इसको अलग से नहीं देखा जा सकता। उन दोनों को ऐड करने के बाद ही आपका जो है डायप्टर निकाला जाता है। तो अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आपके जो भी पावर होंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वहां पर होंगे, उन दोनों को ऐड कर लीजिए और आप देखिए कि आप कितने डायप्टर में आ रहे हैं, या 2 में आ रहे हैं या फिर 4 डायप्टर में आ रहे हैं। तो ये आप जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं वहां पे जो टर्म कंडीशन होते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। जनरली नॉट फॉर एक्सीड ही लिखा होता है, यानी कि 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल को उसका एक्चुअल टोटल पावर आप निकाल सकते हैं, फिर आप जान पाएंगे कि आप कौन से डायप्टर में हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप ग्लासेस बनवाने के लिए जाते हैं तब आपको डायरेक्टली इन दोनों को जोड़कर नहीं बताना है, ठीक है। जैसा लिखा है वैसा ही बताना है, क्योंकि जब ग्लासेस बनते हैं तो इस मेथड से बनते हैं, ना कि डायोप्टर के मेथड से। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।